कक्षा 10 क्षितिज भाग 2। ठीक है, गिरिजा कुमार माथुर की कविता है छाया मत छूना। लेक्चर 1। इसमें गिरिजा कुमार माथुर के जीवन का परिचय हम लोग पहले पढ़ लेते हैं कि गिरिजा कुमार माथुर का जन्म 1918 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा झांसी के उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी व एलएलबी की उपाधि लखनऊ से अर्जित की। शुरू में कुछ समय तक वकालत की, बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। उनका निधन सन 1994 में हुआ। गिरिजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाएं हैं नाश और निर्माण, धूप के धान, शीला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा काव्य संग्रह है, जन्म कैद नाटक है, नई कविता सीमाएं और संभावनाएं आलोचना है। ठीक है, नई कविता में कवि गिरिजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। वे विषय में मौलिकता के पक्षधर तो हैं, किंतु शिल्प की विलक्षणता को नजरअंदाज करके नहीं। चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंग को भरते हैं। वे मुक्त छंद में छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता को संभव कर पाती हैं। भाषा के दो रंग उनकी कविता मौजूद हैं। जहाँ वो रोमानी कविता में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिक मिजाज में कविताओं में लंबी गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को भी तरजीह देते हैं। इस तरह से कवि ने जो भी रचनाएं अपनी लिखी हैं वो सहज और सरल भाषा में तो लिखी है। इसके साथ ही उनकी भाषा में कहीं पर छोटी छोटी ध्वनियों वाले शब्द और कहीं पर बड़ी ध्वनि वाले शब्दों का प्रयोग भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इनकी कविता है छाया मत छूना। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही उपस्थित हैं। ठीक है, हमारा जो ये जीवन है ये सुख और दुख दोनों में ही उपस्थित है। विगत के सुख दुख को याद करके वर्तमान के दुख को गहरा करना तर्क संगत नहीं है। और विगत के सुख को याद करके, विगत कहते हैं बीता हुआ समय, जो समय बीत गया उस सुख को हम अपने मन में याद करेंगे, उसको अपनी स्मृति में रखेंगे और हमेशा हम उसके बारे में सोचते रहेंगे। तो ये करना और अपने वर्तमान को और ज़्यादा दुखी कर लेना ये अच्छी बात नहीं है, तर्कसंगत नहीं है। कवि के शब्दों में इससे दुख दूना होता है और कवि ये कहना चाहते हैं कि यदि हम ऐसा करते हैं तो इससे हमारा दुख और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हमें तो पिछली बातों को भूलना चाहिए और आगे अपने लिए नए कार्य करने के लिए रास्ते खोजने चाहिए। विगत की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। और कवि कहते हैं कि जो सुखद कल्पना में बीता हुआ हमारा विगत यानी गया हुआ समय है, यानी पहले का समय है। ठीक है, पहले के समय में जब हम बहुत सुखी थे, बहुत संपन्न थे, हमारे पास बहुत कुछ था, तो उस समय की बातों को याद करते रहना और वर्तमान से पलायन करना यानी वर्तमान का सामना नहीं करना। वर्तमान में जो चुनौतियां हमें मिली हैं उन चुनौतियों का सामना नहीं करना, ये और कठिन यथार्थ से रूबरू होना। और इसकी अपेक्षा यदि हम वर्तमान परिस्थिति के कठिन वर्तमान से अगर यथार्थ से रूबरू होना मतलब आमने सामने होना अगर होंगे तो यही हमारे जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी कि बीती हुई बातों को हमें याद नहीं करना है, बल्कि जो समय हमारा बीत गया है वो अच्छा था तो ठीक है रहा होगा उस समय। अगर आज हमारे दिन अच्छे नहीं भी हैं, ख़राब भी हैं, तो भी हमें आज के ही समय में इस यथार्थ को स्वीकार करना है और अपने लिए नए रास्तों को चुनना है। कविता अतीत की स्मृतियों को भूलकर वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्णन करने का संदेश देती है। और कवि ने जो ये गिरिजा कुमार माथुर जी ने लिखा है, इनकी कविता अतीत की स्मृतियों को भूलकर यानी जो बीता हुआ समय है उसकी जो यादें हैं उसको भूल जाना चाहिए, वर्तमान का सामना करना चाहिए और भविष्य का वर्णन करना चाहिए, अपने लिए एक सुखद भविष्य का निर्माण करना चाहिए। इसी का ये संदेश देती है। यह बताती है कि कविता के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं में भ्रमित रहना जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर होना है। और कवि की जो कविता है यह भी बता रही है कि जीवन के सत्य को यदि हम छोड़ देते हैं और बीती हुई बातों की उसी छायाओं में भ्रमित रहते हैं, घूमते रहते हैं, भ्रम में पड़े रहते हैं और जीवन की कठोर वास्तविकता से हम दूर हो जाते हैं, तब ये कविता
ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, बल्कि हमें तो यथार्थ का सामना करना है और यथार्थ का सामना करके ही अपने भविष्य को संवारना और सजाना है। कविता में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। इसमें कवि ने कहीं कहीं कुछ रोमानी शब्दों का भी प्रयोग किया है जो काफ़ी सहज हैं और आसानी से समझ में आने वाले भी हैं। तो कविता में जो उन्होंने का जो भावबोध है वह इसमें लक्षित होता है, इसमें दिखाई देता है। ठीक है। तो छाया मत छूना मन कवि की एक रचना है जिसमें वो व्यक्ति को अपनी बीती हुई बातों को भूल करके आगे आने वाले समय में अपने भविष्य के निर्माण की बातों को बताते हैं और उन्हें ये बताते हैं, ये सिखाते हैं कि हमें नया जो हमारा जीवन है उसे कैसे संवारना चाहिए और कैसे सहेजना चाहिए। ठीक है। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यहाँ पर कवि ने कहा कि छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, कि अपने मन में बीती हुई बातों की स्मृति को कभी भी नहीं आने दो। छाया मतलब जो बातें बीत चुकी हैं, जो पुरानी घटनाएं हैं, उन्हें कभी भी अपने हृदय में स्थान मत दो, होगा दुख दूना। इससे आपका दुख और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। और कह रहे हैं कि इस जीवन में, पहले ही कविता मैं पूरी आपको पढ़ करके सुना देती हूँ ताकि इसको बताने फिर सहज हो। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहाविनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भाविनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी हर चुहन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही तू दौड़ा उतना ही भरमाया, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कर उसका तू जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। ठीक है। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं, दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत बीत जाने पर, जो न मिला भूल कर उसे तू कर भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तो यहाँ पर कवि ने बीती हुई स्मृतियों के बारे में कहा है कि जो बातें बीत चुकी हैं उसे हमें भुला लेना चाहिए, उस पर हमें फिर से ध्यान नहीं रखना चाहिए, ना ही हमें उसके विषय में विशेष रूप से सोचना चाहिए कि हमारा जीवन पहले कैसा था, अब कैसा हो गया, पहले हम सुखी थे, संपन्न थे, अब हम कैसे अपने जीवन को जिएंगे, कैसे हम आगे के लिए कुछ करेंगे, और या फिर उन्हीं स्मृतियों में खोए रहना कि पहले हमारे पास ये सारी चीज़ें थी, वो था और हम उतने सुखी थे, इतने संपन्न थे, ऐसे रहते थे। तो ये सारी बातें क्या होती है, हमारे वर्तमान को भी नष्ट करती है और हमारे भविष्य को भी चौपट कर देती है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा गांव में बहुत सारे लोग जो पुराने लोग सब हैं वो अपने पहले के ज़माने का काफ़ी अच्छा वर्णन करते थे। भले ही वो आज गरीब हैं लेकिन उनके पुरखे बड़े अमीर हुआ करते थे, उनके दरवाजे पर हाथियाँ बंधे रहते थे, उनके दरवाजे पर कई कई नौकर काम करते थे, कई कई बीघा ज़मीन था, तो ये था वो था, इतना सम्मान था, इतनी प्रतिष्ठा थी, गांव में ऐसे चलते थे, हाथी पर चलते थे। तो ये सारी बातों को लोग सोचते रहते हैं, इसका वर्णन करते रहते हैं, इसे लोगों को सुनाते रहते हैं, लेकिन इससे तो हम अपने भविष्य को सुखी नहीं कर सकते और ना हम अपने वर्तमान को, अपने भविष्य को संवार सकते हैं। यदि हमें अपने भविष्य को संवारना है और यदि हमें अपने वर्तमान को सुखी बनाना है तो हमें उन बीती हुई बातों को नहीं सोचना है। उन बीती हुई बातों के बारे में ही दिन रात सोचते रहने से हमारा दिन नहीं जाएगा। हमें फिर अपने जीवन के एक लक्ष्य को प्राप्त करना, हमें अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाना चाहिए और उसी लक्ष्य के पर जो यथार्थ हमारे सामने है, वर्तमान है, चाहे वो कितना भी कठोर क्यों नहीं हो, उस पर हमको चलना चाहिए। उसी बात पर हमको ध्यान देना चाहिए कि मैं अपने वर्तमान को कैसे सुखी कर सकता हूँ और कैसे मैं अपने भविष्य के लिए अच्छा कुछ कर सकता हूँ ताकि आगे मुझे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। कवि ने इस कविता में इसी के बारे में विद्यार्थी समझें और जानें और वो अपनी कल्पनाओं में ना खोए रहें, आगे भी अपने लिए कुछ अच्छा सोचें। इसका वर्णन कवि ने इसमें किया है।